हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बराबरी का हक। सरला बहू सुन, 3 दिनों के बाद तेरे ससुर जी का श्राद्ध की तिथि है। सब तैयारी करनी शुरू कर दे, साफ सफाई कर ले, सब कुछ ठीक से होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सरला ने अपनी सासू माँ की बात सुनकर जवाब देना शुरू किया। मम्मी जी, रेणु दीदी और अपने दामाद जी से बोलिए कि आकर सारी तैयारी कर लें और पापा जी का श्राद्ध भी आकर कर दें। यह सुनकर सासू माँ बहुत तेज गुस्सा हो गई और बोली, सरला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? रेणु और दामाद जी क्यों तेरे ससुर जी का श्राद्ध करेंगे? यह तेरी और तेरे पति यानी कि मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, ना कि बेटी और दामाद की। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं और अपने ससुराल के रीति रिवाज और जिम्मेदारियां निभाती हैं। अच्छा मम्मी जी, समाज के कुछ नियम होते हैं तो समाज का यह भी नियम होता है कि शादी के बाद बेटी को उसके ससुराल की संपत्ति में बहू के रूप में हक मिलता है, ना कि मायके की संपत्ति में। फिर आपने कैसे पिछले साल अपनी सारी संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया? जब सारी जिम्मेदारियां हम दोनों ने निभाई हैं और आगे के भी सारे फर्ज हम दोनों निभाएंगे तो हक भी हमें ही मिलना चाहिए। क्या किया था रेणु दीदी ने आप लोगों की सेवा के लिए या पापा जी की सेवा के लिए? सासू माँ और भी तेज गुस्से में बोली, बकवास मत कर सरला, यह कानून का फैसला है कि बेटियों को मायके की संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, तो जब दिल किया कानून का फैसला सही मान लिया और संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, और जब दिल किया समाज के नियमों को सही मान लिया और सारी जिम्मेदारियां बेटे और बहू के सिर पर डाल दी। जब हक बराबरी का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबरी की निभानी पड़ेंगी। मैंने अपने मायके में कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवाया और ना ही कुछ लिया है, तो मैं जब भी मायके जाऊंगी मेरे भाई भाभी मुझे पलकों पर बिठाकर मेरी आवभगत करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी बहन हूँ, ना कि पटीदार। लेकिन आपकी बेटी ने पटीदार बनकर पूरा बराबर का बंटवारा करवाया है, तो अब वह हमारी बहन नहीं बल्कि भाई है। तो जब तक बराबर का हक लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबरी की निभा लें। और हाँ, पापा जी जब बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे ना, उस वक्त अस्पताल का सारा बिल हमने अकेले भरा था। वे हमारे पिता थे, हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमने अपना फ़र्ज़ पूरी जिम्मेदारी से निभाया था। लेकिन अब हमें भी समझ में आ गया है कि हम उनकी इकलौती संतान तो नहीं थे और फ़र्ज़ तो सारी संतानों को बराबर का बनता है, तभी तो पुण्य भी बराबर का मिलेगा। तो पापा जी के अस्पताल का बिल भी मैं रेणु दीदी को भिजवा रही हूँ, ताकि आधे पैसे वह हमें देकर अपनी बराबरी की जिम्मेदारी और बराबर का फ़र्ज़ पूरा कर लें और बराबर का पुण्य भी प्राप्त कर लें। पापा जी का श्राद्ध पापा जी के गुजरने के बाद से लगातार मैं और आपका बेटा कर रहे हैं, लेकिन अब सारा धर्म कर्म तो नहीं करेंगे। आपके दूसरे बेटे, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए आपकी बेटी का भी तो कुछ फ़र्ज़ और जिम्मेदारियां हैं, तो आप उन्हें फ़ोन कर दीजिए और बोल दीजिए आकर अपने फ़र्ज़ निभा लें। हमने अपने फ़र्ज़ बहुत निभा लिए और अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, जब आपकी बेटी हमारे लिए हमारा भाई आए तो उससे यह भी कह दीजिएगा कि इस घर का आधा हिस्सा जो उन्होंने ताला मार कर रखा है उसे खोलकर साफ सफाई करके अपना रहने खाने का इंतजाम उसमें कर लें। यहाँ उनकी कोई सेवा नहीं होने वाली। और हाँ, अगले महीने जो आप अपने आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाली हैं, उसके लिए अपने दूसरे बेटे यानी कि आपकी बेटी और दामाद उनको पहले ही बता दीजिएगा, ताकि उस वक्त वह लोग यहाँ आकर आपकी सेवा कर सकें। आखिर उनके भी तो कुछ फ़र्ज़ और जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ हक थोड़े ना होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां भी तो निभानी ही पड़ती हैं। कहकर सरला अपने कमरे में चली गई। बहुत दिनों का दिल में भरा हुआ गुबार आज उसने निकाल दिया था। पता था करना तो सब उसे ही पड़ेगा, पर कम से कम सासू माँ को आईना तो आज उसने दिखा ही दिया था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य रखिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।